Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about what recently is going on inside my life and क्या चल रहा है and सब कुछ कैसा हो रहा है. कुछ टाइम से I also had taken a break from YouTube. मैं कुछ टाइम से पोस्ट नहीं कर रही हूँ. I'm not in that mental state to do anything. Lot is going on. सच बता रही हूँ तुम्हें. मतलब there are times वो जब सब आपको बोलते हैं पॉजिटिव रहो, वो अंदर से नहीं आती है. रीज़न भी कुछ अच्छा बाहर से भी नहीं हो रहा है. बिकॉज आप ना कई बार बाहर की चीज़ों पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार बाहर कुछ अच्छा हो, मुझे किक मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, तभी तो आई विल मूव फॉरवर्ड. लेकिन मेरी लाइफ ना हमेशा ऐसी रही है. इट्स बिन फुल ऑफ चैलेंजेस. अगर देखा जाए तो आई बिन ऑलवेज बिन द राजू रस्तोगी. वो सीरियड्स वाला नहीं था कि बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो फिर लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू पुट अप दैट एक्सपेक्टेशंस. लेकिन लाइफ में लोग बुरे करने वाले ज़्यादा थे, नीचे गिराने वाले ज़्यादा थे, चैलेंजेस करने वाले ज़्यादा थे. बिकॉज द टाउन आई कम फ्रॉम, जितना छोटा वो टाउन है उतनी छोटी वहाँ के लोगों की सोच है. तो वहाँ पे अगर स्ट्रगल सिर्फ इसी बात की आपको करनी पड़ रही है कि आप एक लड़की हो, जैसे इस बात की जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो वो तो मतलब समझ रही किस लेवल की स्ट्रगल हैव कम इनटू. एंड कई बार आप थक जाते हो बिकॉज यू नो व्हाट, आपकी लाइफ में ना वैसे बहुत लिमिटेड लोग हैं, ठीक है. एंड मेरी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जो शायद मेरी खुशी में खुश और मेरे दुख में दुख उनको फील हुआ हो, जेन्युइनली उनको फील हुआ. वरना मोस्टली भीड़ तो सबकी लाइफ में होता है, क्राउड तो सबकी लाइफ में होता है, दुनिया जहाँ के रिश्तेदार खानदान तो सबकी लाइफ में होता ही होता है. एंड जितना बुरा एक बुरा टाइम में अकेले रहने लगता है ना यार, उतना ही बुरा अच्छे टाइम में इन अ गुड टाइम अकेले रहने लगता है. आई से दैट, ठीक है. और मैंने दोनों चीज़ें बहुत फील किया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया पिछले कुछ दिनों से. आई इन दैट स्टेट ऑफ मेंटल मतलब कि मैं कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी बिकॉज आई एम वेटिंग मेरी कब जॉब स्विच हो, कब एक अच्छा ऑफर लेटर मेरे हाथ में है और फिर मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करूँ. बिकॉज आई डू वॉन्ट टू से अ लॉट. अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है. एंड द रीज़न अभी बहुत चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ रही है क्योंकि यार मैं किसी पंगे में फंसना नहीं चाहती. बट येस, मैंने रिसेंटली कुछ ज्वाइन किया था एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट देयर. कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा. मतलब ये साल तो इतना मनहूस है. मतलब मैं तो कहती हूँ पिछले साल भी मुझे लोग बहुत डरा रहे थे, बाहर मार्केट अच्छी नहीं है, बट आई वुड से पिछले साल आई थिंक इससे बेटर थी, बहुत बेटर थी. अब तो जो चल रहा है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है और ये कितना बुरा होने वाला है, ठीक है. एक छोटी सी मेरी मुझसे शायद एक गलती हो गई कि यार मैं स्किल अप करना चाहती थी, तो आई टुक ऑन अ ब्रेक कि यार ठीक है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कुछ अपने को मुझे रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है. कि 5 साल लगातार आई वर्कड, अब मुझे 5.5 साल हो गए थे करते करते. और मेरी अगर मुझे बार बार सेम सेट ऑफ लोग पीपल मिलेंगे, सेम सेट ऑफ पॉलिटिक्स मिलेगी जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इट जस्ट दैट यार. और मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी इस बार उस चीज़ को. मतलब आई न्यू दैट द ईजी सोल्यूशन वॉज सहन करो, चुप रहो, कुछ टाइम काटो, स्किल अप कर लो एंड देन छोड़ दो. बट ना एक अंदर से आपकी ना आवाज़ लाइक होता है ना, आपका जवाब दे जाती है कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी रातें आप लोग मैंने जागी है, मैंने इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, मैंने कितने सारे मोमेंट्स लाइक जो टाइम शायद अपनी हेल्थ को दे सकती थी, जो शायद अपने सोशल लाइफ को दे सकती थी, शायद अपने आप को पीस को दे सकती थी. मैं किसी को पसंद नहीं है पढ़ना. मैं सबसे पहले दुनिया की सबसे बुरी चीज़ इस पढ़ना, सबसे बुरी चीज़ इस पढ़ना. शायद वो ऑटोमेटिकली वो अंदर से 21-22 साल में हो जाता होगा, बट एक टाइम के बाद ना वो चीज़ अंदर से भी नहीं आती है. और जो आपकी लंका लगती है और जो आपको मरना पड़ता है ना यार उसको अपने आप को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत मेरे को नहीं पता. मेरी फील्ड इज़ वेरी बोरिंग. आई मीन वेब डेवलपमेंट एंड द फील्ड इज़ वेरी बोरिंग. चाहे मैं उसको कितना गाने चला के, मोमबत्तियाँ जला के, जब वट एवर आई डू यू नो टू मेक मी फोकस देयर, वो ना ऐसी चीज़ नहीं है कि जो विच इज़ लाइक काइंड लाइक माई पैशन कि मैं रात को 4 बजे उठ के भी कर सकती हूँ. नो, for me storytelling is a more of a passion. For me, you know what, बातें करना is more of a passion. But this is what I really feel that you know what, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा chaos है and mentally you're very very exhausted और आप mentally I would say mental space आपको occupied है उन चीज़ों की वजह से, you know आपकी लाइफ हैव बीन वेरी स्ट्रगलिंग I would say, या फिर चाहे कितने आर्टिस्टिक क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, and you want to heal in your life, trust me I'm telling you, development is not that sort of profile you should come. It's not that sort of profile. मानती हूँ पैसा बहुत है पर सारा काम ही दिमाग का है. You might need to be relaxed, you might need to be positive, you might need to be very very optimistic, you might need to be very very creative, you need to give your 100% of your life, 100% of your dedication to this job. क्योंकि बहुत मर मार है भाई इस जॉब के अंदर, बहुत मर मार है, बहुत ज़्यादा हायरार्की है, बहुत ज़्यादा पावर डायनेमिक्स है इस जॉब के अंदर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है इस जॉब के अंदर एंड बहुत ही लॉन्सम है. इफ़ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नेगेटिव इमोशन से घिरा पड़ा है कि यार यू नो व्हाट, आई फील लोनली इन माई लाइफ, आई फील नेगलेक्टेड इन माई लाइफ, आई फील यू नो व्हाट वेरी यू नो व्हाट सैड इन माई लाइफ, आई फील वेरी यू नो व्हाट वेरी आई वाज स्ट्रेस इन माई लाइफ, आई ऑलरेडी हैव एंजाइटी इशूज, वट एवर. इफ ऑल दिस इज अ चेकलिस्ट, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, नो दिस नो वन हु इज जजिंग यू. ट्रस्ट मी, इस फील्ड में बिल्कुल मत आओ क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद ये तो चीज़ें आपको मिलेंगी ही. अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, दिस इज समथिंग यू विल डेफिनेटली गेट. मतलब मैं इतने डेवलपर से आज तक बात कर चुकी हूँ
बहुत चुनिंदा मुझे डेवलपर्स शायद ऐसे मिले होंगे जिनकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट आउट है कि हाँ ठीक है, राइट टाइम पे दे गॉट द राइट पार्टनर, या फिर वट दे हैव वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, तो उनको पता है कि उनको कैसे रिफ्रेश करना है आपको, या फिर उनके पास है दारू वारू है चीज़ उनके पास, दे नो। ठीक है, और मुझे जब तो इस फील्ड में आने का समझ में आने लगा कि यार क्यों लोग अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस दे टेक। अगर आप समझ रहे हो किस समझ में मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, मुझे समझ में आता है वाई दे आर टेकिंग इट भाई, मतलब उनको शायद बहुत जल्दी चीज़ समझ में आती है कि खुली आंखों से और इतना प्रेशर हैंडल नहीं किया जाएगा। यू नीड टू हैव समथिंग टू चिल आउट, यू नीड टू हैव समथिंग टू चिल आउट। ठीक है, आप सालों सालों इस कंपनी में काम करते रहो, कि कंपनीज में आप सालों सालों अपना डेडिकेशन देते रहो, आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते रहो। आप मतलब मैं खुद को इतना टाइम हो गया यार बाहर गए हुए, किसी से बातचीत किए हुए, कुछ घुले मिले किसी से भी, या कुछ सोशल इवेंट अटेंड किए हुए, एवरी डे द सेम रूटीन। उठो, आई वुड से उठने के बाद तैयार होकर बैठ जाओ, पूछा जो मैं करती हूँ वो मैं करती होती हूँ। उसके बाद जब से मेरा लैपटॉप खुलता है और आता है, जब तुमको नींद नहीं आ जाती, चाहे वो दिन के रात के 4 बज रहे हो 6 बज रहे हो, कुछ ना कुछ आई विल कैप्टन लर्निंग, कुछ ना कुछ कैप्टन अप्लाइंग, कुछ ना कुछ कैप्टन इम्प्लीमेंटिंग। बस ये चल रहा है, सब ये चल रहा है लाइफ में, और इट रियली सक्स। मतलब मुझे ना, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, मतलब मैंने इस चीज़ को पहले भी फेस किया हुआ था। आई वाज इन MCA, जब मैंने MCA का भी ड्रॉप ईयर लिया था। मेरी फील्ड मतलब मुझे नहीं पता, इतनी भी रिवार्डिंग नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपने को अपडेट करके रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने को अपग्रेड करके रखना पड़ता है। ठीक है, और बहुत स्मूथली और बहुत इजीली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। आई नो इट्स बेटर देन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में सालों सालों वेट करो, एग्जाम हो या ना हो, फिर उसके बाद लीक ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कोटा वाला फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्राइवेट बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेटर है, बट इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड कुछ चीज़ें इस जॉब में जो मैं बता रही थी विरासत में मिलेंगी। आपको अकेलापन मिलेगा, आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, जिसका लोग खुल के बात नहीं करते, बिकॉज अगर हम लोग खुल के बात करने लगेंगे ना हम लोग, तो आई एम टेलिंग दिस इन वेरी फ्रैंकली, कोई कंपनी में हायर नहीं करेगी रहता है। एंड कुछ टाइम्स आई वॉज हाईली इमोशनली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि यार मेरे साथ तो चल रहा है जो चल ही रहे, मेरे क्लोज वंस के साथ वो चीज़ें चल रही है। और जब आपकी अपनों में बात आती है ना यार, वो लोगों की बात आती है जो हु हैज़ बिन देयर फॉर यू फॉर एवरीथिंग। मतलब वो जो लोग नहीं होते यार, जो शक्ल देख के बता सकते हैं, और ऐसे बहुत मुश्किल से लोग कमाए जाते हैं यार, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। अच्छा, उनके ऊपर बात आ जाए, उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ जाए, उनके ऊपर ये सब चीज़ें आने लगे ना यार, यू स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। मतलब मेरा ऐसा हो गया था यार मेंटल स्टेट की, यार मैंने अगर जॉब निकाल भी ली तो आई वुड हैव टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच अगेन, वेरी स्क्रैच अगेन। नो दोस्त, नो नथिंग, नो, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ना कोई प्लेस होगी जहाँ पे मैं इतने सालों से रह रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। एंड इतनी हर बार हिम्मत नहीं होती कि आप हर चीज़ स्क्रैच से अकेले कर सको। इवन तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, खासकर इस फील्ड में आने के बाद मैंने की है बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से बार, बट हर बार यू नॉट इन दैट स्टेट। तो बस यार यही है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.